और वहीं भारत 18 से 21 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कर रहा है। इंटरपोल महासभा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इंटरपोल के पास काफी सुरक्षित नेटवर्क है जो कि साल भर 24 घंटे काम करता है। हाल के सालों में भारत बड़े डेटाबेस के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत के पास काफी विकसित फॉरेंसिक विज्ञान डेटा और उन्नत साइबर अपराध रोधी क्षमता है। डीडी न्यूज ने सीबीआई के संयुक्त निदेशक विनीत विनायक से इस सिलसिले में खास बातचीत की। आप देखिए। भारत में 90th जनरल असेंबली इंटरपोल की होने जा रही है और इस पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जॉइंट डायरेक्टर विनीत विनायक सीबीआई से, जो बात करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये भारतीय पुलिस और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग में भारत के नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। और ये हमारे आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर इसका आयोजन हमारे लिए, भारतीय पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। विगत के दिनों में अपराध वैश्विक हुआ है और उस वैश्विक अपराध का सामना करने के लिए सारे देशों की पुलिस एजेंसियों में आपसी सहयोग और समन्वय और आसूचनाओं का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और बिना इस सहयोग के हम इस पर कारगर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इतने पुलिस प्रतिनिधियों का यहाँ पर दिल्ली में आना और आपस में विमर्श करना इस संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये जो असेंबली है ये किन किन मायनों में बहुत ही अहम होने जा रहा है? सीबीआई भारत की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, जिसे हम एनसीबी इंडिया भी कहते हैं। और विगत के दिनों में सीबीआई ने 3 मेजर इंटरनेशनल इंडिया लेड ऑपरेशंस करे हैं, जिसको हमने चक्रा, जो कि साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम से संबंधित था, मेघ चक्रा जो ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल से संबंधित था, और गरुड़ा जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित था, को यहाँ पर कार्यान्वित किया है, जिसमें इंटरपोल और अन्य देशों की पुलिस जैसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस और न्यूजीलैंड पुलिस और सिंगापुर पुलिस से प्राप्त इनपुट्स और एनालिटिकल स्किल्स पर काफ़ी उपयोगिता रही। उसमें एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ जो सीबीआई एनसीबी इंडिया का और भी जिम्मेदारी है, जैसे राज्य पुलिस के साथ और यूनियन टेरिटरीज पुलिस के साथ सहयोग करना, क्योंकि यहाँ हमारे फेडरल सेटअप पे कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण उनकी मेजर जिम्मेवारी है। उन लोगों का भी हमें व्यापक सहयोग मिला और नॉर्थ ईस्ट से लेके कश्मीर से लेके तमिलनाडु से लेकर के वेस्टर्न स्टेट्स सारों ने इसमें हमें सीबीआई को काफ़ी सहयोग दिया और जिससे हमें काफ़ी सफलता मिली। बहुत बार हमने देखा है टीवी के जरिए, मूवीज में बहुत बोलते हैं इंटरपोल नोटिस जारी होते हैं। ये क्या होता है? क्योंकि सीबीआई, जैसे आप बता रहे हैं कि सीबीआई इनके साथ बहुत क्लोजली काम करता है, तो ये जो नोटिस होते हैं ये जो इतने सारे देश है, ये कैसे इनके साथ काम करते हैं? इंटरपोल के पास के द्वारा 8 नोटिसेस इशू करने की प्रक्रिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रेड नोटिस होता है, जिसकी कि फिल्मों में भी काफ़ी प्रचार उसके माध्यम से होता है। ये रेड नोटिस अगर आप जारी करते हैं तो वो इंटरपोल के सारे सदस्य देशों के पास वो जाता है। उसकी एक प्रक्रिया है जो कि इंटरपोल हेडक्वार्टर के माध्यम से, उसकी एक ऑफिस है जिसके माध्यम से ये इशू होता है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति अगर किसी भी दुनिया के किसी भी पार्ट में अगर पकड़ा जाता है तो उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है और उसके बाद उसका वहाँ प्रोविजनल अरेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रेडिशन की प्रक्रिया हम चालू करते हैं। उसी प्रकार से ब्लू नोटिस है, ग्रीन नोटिस है, ब्लैक नोटिस है डेड बॉडीज़ के लिए, येलो नोटिस है, पर्पल नोटिस है, मोडस ऑपरेंडाई, नए नए अपराध के तरीकों के बारे में अगर आप जानकारी है तो उसके बारे में आप सारे लोगों को
अवगत, सारे देशों को उससे अवगत कराएं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो कि काफ़ी प्रभावी है अगर उसका उपयोग निरंतर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विनीत विनायक, जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई से, जो बता रहे थे कि 90th जनरल असेंबली भारत में होने जा रहा है और बहुत बड़ी भूमिका भारत इसमें निभाने जा रहा है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।